हेलो बच्चों, आपको मालूम ही है कि फिजिक्स में फॉर्मूले का क्या रोल है। और बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे सर एग्जामिनेशन से पहले पूरे फॉर्मूले पे कब्जा कैसे करें या रिवाइज कैसे करें। तो इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, 2-4 मिनट के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक सटीक चीज बताऊंगा जिससे आप जल्दी से फॉर्मूले को बेहतर ढंग से रिवाइज कर पाएंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। आप 12th क्लास में हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 11th क्लास में हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, सब में ये काम आएगा फिजिक्स के फॉर्मूले के लिए। सबसे पहली बात, आप एनसीईआरटी पकड़िए, या ये एनसीईआरटी की किताब है या इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक हो। रेफरेंस बुक में ज्यादा आसानी से फॉर्मूले ढूंढते बनता है। तो मेरे पास ये एसएल अरोरा है। जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो, उस रेफरेंस बुक का ऐसा अरोरा है। किताब में, कोई किताब आपके यहाँ स्कूल में चलाते हैं वो भी आप पकड़ सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। जेई नीट जहां भी है, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, तो कोचिंग का मॉड्यूल आपके पास होगा। आप यहां पर चैप्टर एक खोल लीजिए, मान लीजिए पहला चैप्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको जो डेमो दिखाऊंगा 7वें चैप्टर का दिखाऊंगा। पहला चैप्टर मान लीजिए आपने खोला, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें ना पन्ना पलटते जाइए और आपको सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में फॉर्मूले लिखे हैं, जो भी किताब फॉलो कर रहे हैं, ऐसा लोरोरा कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं, या कोई तीसरी बुक कर रहे हैं, उस बुक को ही फॉलो कीजिए और जिस सीक्वेंस में फॉर्मूले लिखे हैं उससे पेंसिल से टिक लगा लीजिए। जो जो आपको लगता है काम के फॉर्मूले हैं, लगभग सभी काम के होते हैं। अब उन फॉर्मूलों को आप कैसे हैंडल करेंगे ये बताता हूं। तो समझ गए, सबसे पहले किताब पकड़नी है, जो भी बुक आपके पास है या जो आप अच्छी समझते हैं, ऐसा लोरोरा या मार्केट के हिसाब से, आपके हिसाब से कोई बुक। अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूले आपने सीरियल वाइज, सीरियल ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक के फॉर्मूले ना एक ही जगह लिखे मिलते हैं किताब के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी बातें 1, 2, 3, 4 पन्ने में समेट दी जाती हैं, तो दूर नहीं रहते हैं। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, आप उस फॉर्मूले को इस शीट में ऐसे लिखिए। ये शीट बहुत ध्यान से मैंने बनाई, अपने हाथ से लिख के मैं बताता हूं कि इसका बेनिफिट क्या है। कुछ बच्चे फॉर्मूले जो लिखते हैं ना, वो अपनी कॉपी उठाते हैं, वो गलती क्या करते हैं, ऐसे कॉपी है और यहां पे डाला उन्होंने, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 वैल्यूज ऑफ एसी, तो पॉइंट डाला 3 वैल्यूज ऑफ एसी, और उसके बाद ये जो लिखा है 3 लाइन लिखी, फिर दूसरा लिखा, फिर 3 लाइन लिखी। ऐसे आप फॉर्मूले लिखेंगे तो एक चैप्टर के फॉर्मूले लपेटते लपेटते 10 पन्ने लग जाएंगे आपके, और दिमाग कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से मत लिखिए। और इस तरह से कुछ लोग नोट्स भी देते हैं, वो नोट्स भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी बहुत लो हो जाता है। आप क्या करें, देखिए किताबों में 2 कॉलम बनते हैं, मैंने जानबूझ के ये 3 कॉलम, देख रहे हैं ये, मैं इसको बड़ा करूं तो आपको देखने का मौका मिलेगा। मैं इसको बड़ा करता हूं, मेरे ख्याल से काम भर का बड़ा हो गया है, और ये देखिए यहां पर मैं लेके आता हूं, ये देख रहे हैं आप। अब यहां पे ध्यान से देखिए, एक लाइन मैंने ये डाल रखी है, एक लाइन मैंने ये डाल रखी है जानबूझकर, जिससे फॉर्मूले को एक पन्ने में या 2 पन्ने में, 2 पन्ना गए नहीं, 7वां चैप्टर बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट, उसका एक ही पन्ने में सारे फॉर्मूले आ गए। और थोड़ी वर्जिश करके आप हेडिंग डाल डाल के इस तरीके से फॉर्मूले लिखिए। देख रहे हैं, वो कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पेस्ट करना है। अपनी किताब खोल लीजिए, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड का, 11th की कर रहे हैं तो 11th का, नीट की कर रही हैं तो नीट का, जेई कर रहे हैं जेई का, खोलिए और 1, 2, 3 हाथ से लिखते चले जाइए। यहां पर जब आप हाथ से लिखते जाएंगे तो देखिए यहां पर मन से लिखेंगे, यदि कि फोटो तो सब बना पाएंगे आप। इस तरीके से कवर कीजिए। जब इसको आप पकड़ेंगे ना, जब लिख लेंगे, 1 पन्ने में, 1.5 पन्ने में सारी किताब के आ जाएंगे। उसके बाद इसको अपने पास रख कर आप अपनी कॉपी से लिख लीजिए, कहीं ये तो डिजिटल लिखा है, वो जो आपने हैंड राइटिंग लिखी हुई है उसका जीरोक्स भी करा लीजिए, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े या संभालना हो। अब उसके बाद जो है, ये देखिए, ये एक शीट के अंदर, ज्यादा छोटा हो गया, सारे पूरा चैप्टर खत्म है। आप इसका मतलब, आपको तो प्रिंट आउट निकालना नहीं, आप तो खुद लिखे हुए हैं, आप अपने बाजू में उसका जीरोक्स करा के भी लिख लीजिए अपनी हैंड राइटिंग का। तो जब भी न्यूमेरिकल लगाने जाइए, इस फॉर्मूले को साथ में रखिए, पहले कोशिश कीजिए याददाश्त के भरोसे लगाइए, भूल जाइए कि क्या फॉर्मूला था तो इसको इसी से देखकर लिख लीजिए। अपने सवाल लगाने में इसको 14 चैप्टर रहते हैं, एक 12th के या 11th के, एक के नीट की तैयारी कर रहे हैं तो 28 चैप्टर मान लीजिए, बाजू में रख लीजिए और लगाइए। आपको इससे बार बार लिख के फॉर्मूला लगाने में घुट जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान। ध्यान ये रखना है कि जो भी बुक आप पकड़ें, ऐसा लोरोरा, एनसीईआरटी या कोई तीसरी, बस उसके सीक्वेंस को फॉलो करके
3 कॉलम में लिखना है। एक कॉलम में नहीं, अगर पूरा पूरा लपेटे में लिखेंगे आपको आएगा नहीं फॉर्मूला, हम बता रहे हैं। और जब न्यूमेरिकल करने चलिए तो इसकी शीट का काम कर दीजिए। ये एकदम ऐसी टेक्निक है जो आपके लिए सुपर एफिशिएंट है ना। इसको इस्तेमाल करिए, आपका काम बन जाएगा। अब ऐसे आप लिख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये लिखा लिखाया चाहता है कि नहीं हमें लिखा मिल जाए सर, इतना टूल हम कहाँ तैयार करेंगे, तो उसका भी मैंने बंदोबस्त किया हुआ है। इसके साथ साथ मतलब ये अपना कोर्स है द्रोणा, आप ही के लिए है, मदद के लिए। इसमें बहुत हैंड रिटन नोट्स भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, बहुत कुछ है। मैं ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि इसको सेल या बेचने के लिए वीडियो बन रहा है। पॉइंट ये कि आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि किसी को फिजिक्स में दिक्कत है तो मेरे साथ जुड़कर वो दिक्कत आप दूर कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी होती हैं, 6 बजे 11th की है, 7:30 बजे 12th की, दिसंबर 10 तक खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो द्रोणा को ले सकते हैं। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा दिखाई पड़ेगा, ज्वाइन करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, बताइए कि आपको इससे कितना फायदा हो रहा है। आई एम 100% श्योर कि आपको इससे ट्रेमेंडस फायदा होगा। थैंक यू। बताइएगा कमेंट सेक्शन में और क्या मदद चाहिए। गुड लक टू यू, बाय।